चलो भी हमको समझ में आएगा कि हम जो भाव करेंगे ऐसा ही हमारा भाव होगा, तो भाव को हम कॉज कहेंगे, और मनोवचन काया से जो भुगतान करते हैं इसको हम इफेक्ट कहेंगे। तो आगे कहीं लोगों का मन ऐसा होता है जिसको कहते हैं कि आपने कहा ना कि भाई जो हमको हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं तो वो हमको समझ में आता है, और जो अंदर होता है वो तो हमको समझ में नहीं आता है। बाहर तो दिखता है ना, औरों को भी दिखता है। हम स्पीच या एक्शन तो दूसरे को दिखता है, बोले माइंड नहीं दिखता है। माइंड हम समझ सकते हैं, मगर स्पीच एंड एक्शन तो हम भी समझ सकते हैं और दूसरा भी समझ सकता है। तो जो देख सकते हैं इसी को तो हम बिलीव कर सकते हैं। मगर कई लोग कहते हैं भाई आत्मा हमने देखा नहीं है, हम कैसे बिलीव करते हैं। चलो श्रद्धा के रूप में तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और आपने सिद्धांत के रूप में समझाया वो भी समझ में आता है। फिर भी संशय होता है। संशय समझता है ना, संशय यानी डाउट। तो हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते नहीं है फिर भी स्वीकार करते हैं। जिससे लाइट चलती है, ऑन है, हम किसी को प्रश्न करेंगे कि पावर है कि नहीं, सबका उत्तर क्या रहेगा? यू हैव एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? पावर दिखता है, देख सकते हैं। पावर दिखता है, देख सकते हैं। पावर, इलेक्ट्रिसिटी यू कैन सी। यस, ये इसमें पावर दिखता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुड बी सीन। हमारे पास मेजर्स नहीं देखने के, वो अलग बात। हाँ, बात तो वही है ना, मैं आत्मा को देख सकता हूँ, ये मेरा मेजर नहीं है ना, दैट इज अवर मिस्टेक। दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट सी इट। तो मैं यही कहता हूँ कि आत्मा भी देख सकते हैं मगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं है। दैट इज अवर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। दैट इज नॉट प्रॉब्लम द पर्सन दे हैव एक्सपीरियंस। ये हमारा प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि भाई मैं उसको देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट है। अब कोर्स आप देख सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं देख सकता हूँ। तो इट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल मैटर हो गई। क्या हो गई, आप समझे ना? मगर है, इतना कॉन्फिडेंस हमको है। हमारे पास मेजरमेंट नहीं है फिर भी क्या है कि ट्रस्ट है कि लाइट ऑन है, प्रकाश आता है, मतलब पावर है। भले हमको दिखता नहीं है, भले हम अनुभव नहीं करते हैं, मगर प्रकाश का तो अनुभव कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं रिजल्ट के ऊपर से हम अनुभव कर सकते हैं कि पावर है। ऐसे हम बोल सकते हैं आत्मा है कि नहीं? मुर्दा बोल सकता है? ये एक्शन करता है, आत्मा है कि नहीं? मुर्दा कर सकता है? हम सोच सकते हैं, आत्मा है कि नहीं? ये श्वास लेते हैं, आत्मा है कि नहीं? आत्मा निकल गया तो ये सब साइन है कि नहीं? यहां साइन है लाइट की, तो ये साइन नहीं है? आत्मा है उसका प्रूफ नहीं है? हम देख नहीं सकते, इट इज ओके, पर प्रूफ तो है ना। हम देख नहीं सकते पावर को, प्रूफ तो है ना। कृपा का आता है, सो दैट द पावर इज देयर। श्वास लेते हैं, द सोल इज देयर। विचार आते हैं, द सोल इज देयर। स्पीच करते हैं, सोल इज देयर। एक्शन करते हैं, सोल इज देयर। अगर सोल नहीं है ये कुछ नहीं कर सकते, तो प्रूफ तो है ना। आत्मा का अनुभव नहीं है पर आत्मा की हाजिरी से ये होता है, इतना तो मालूम होता है ना। पावर की हाजिरी से ही प्रकाश आता है, इतना तो मालूम है ना आपको। भले पावर नहीं दिखता है मगर प्रूफ तो है ना कि पावर की इफेक्ट तो है ना। तभी हम कहेंगे ना कि ऑन है। मैं यहां स्विच ऑफ कर दूंगा, फिर आप कहोगे पावर है? कहोगे आप पावर है? क्यों नहीं कहोगे? तो प्रकाश के माध्यम से आप एक्सेप्ट करते हो ना कि पावर है। तो ये एक्सेप्ट करोगे आप कि सोच है, स्पीच है, एक्शन है। श्वास लेता हूं बिकॉज ऑफ सोल। हाँ या ना? बात एक ही है ना। हम इसको साइंटिफिकली भी तो मान सकते हैं कि सब कुछ वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, इसलिए हम सब काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हम इसको ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये आत्मा के कारण हो रहा है? ये तो साइंटिफिकली वो भी तो हो सकता है कि हमारा सब कुछ ब्रेन वर्क कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है बॉडी में, तो इसलिए सब चल रहा है।
हाँ, तो उसमें कौन मना कर रहा है? ये तो मशीन ही है, और मशीन को ही जलाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये आत्मा के कारण चल रही है? आत्मा के कारण ही कर्म की फल भुगतान हो सकती है। बिना आत्मा मर्दा कर्म की भुगतान नहीं कर सकता है। अजीब हो जाता है ना, अगर ये पड़ा है फोन तो इसकी तो कोई वैल्यू आपकी नहीं। सोच है ना, आपने पढ़ा है ऐसा कि आत्मा है इसलिए आप बोल रहे हो। मान लो किसी बंदे को ऐसे आदि मानव को बुलाओगे, बोलोगे भैया आत्मा है, तो क्या मानेगा? क्योंकि आपने ग्रंथ में पढ़ा है। नहीं, ये आपने सब पहले चलता पढ़े हो क्यों है? ग्रंथ में आत्मा पहले, इसलिए आपको मालूम। अगर आपने पढ़ी नहीं होता आपको मालूम होता। नहीं, ग्रंथ की बात नहीं, ग्रंथ की बात भी नहीं है, ग्रंथ की बात भी नहीं है। कोई भी चीज देखो, आप व्यवहार के अंदर भी कोई भी चीज को बिलीव करते हैं तो आप पढ़ के ही करते हैं, बराबर है? ये कोई नई बात नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग, आप एक वर्ड भी बोलते हैं ना, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज बिफोर, राइट और रॉन्ग, तो उसमें कोई नई बात कहाँ आई? बट हम लोग यही क्यों बोलते हैं कि भाई आत्मा ही है, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो? एक मिनट उनको बोलना हो दो। सकता है कुछ और हो सकता हो। मैंने कहा ना, हम उसको नाम दे देते हैं भाई ये ऐसा है, आत्मा है, और ऐसा होता और है। कोई नाम दे दो जो भी है, पर वही है ना जो चला रहा है। ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप जैसा आप, क्योंकि वो निकल जाता है तब क्योंकि श्वास हर, में- मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से कई चीजें लिख दी होगी, लेकिन जो रियल लिखा होगा या फिर जिन्होंने रियल होगा, हो सकता है कई लोग उससे मिसलीड भी हो गए, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से उसका विवेचन कर चुके हैं कि भैया ये लिखा है तो ये, क्योंकि एक साइंटिस्ट एक रिसर्च पेपर लिखता है तो दो लोग अलग अलग समझते हैं, वो ये समझता बराबर है। ये अलग समझता है और वो अलग समझता बराबर है। फिर क्या होता है, वो तीन लोग फिर अपना नया निकालते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये रेफरेंस है और ये हमने निकाला है, तो ऐसे ब्रांचेस चालू हो गई है। जैसे हमारे यहाँ भी चालू हो गई है ये धर्म और वो धर्म। समझ गया। तो इस टाइप से होता है। तो हो सकता है कि आत्मा नहीं, मतलब टेक्निकली जो बोल रही है टेक्निकली वर्क कर रहा है। बराबर है, टेक्निकली कर रहा है, बट उसमें 100% सही है। वो तो फिर अपनी सोच है ना, क्या है हम सोचेंगे तो भाई काय कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर बोलोगे, मैं तो बोलूँगा उसके कंप्यूटर। टाइम पे वो निकल नहीं, जाता है। वो जब हम देखो आज नहीं अगर करते। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम ये तो नहीं बोलेंगे आत्मा आधी मर गई है। डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर तो ये बोलेगा कि तुम्हारा कुछ कहीं तो गड़बड़ है, हैं? तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ आत्मा से चल रहा है, हमारा हाथ पैर ये नहीं, हो सकता है चल रहा हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है हमको कुल मिला के। आप समझ में नहीं आया अभी तक। आपने जो बात जो सुनी है, वो सुनने के पीछे जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं है। सुनी है वो सही है, मगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा शरीर को चला रहा है, ऐसा मेरा एक भी सेंटेंस अभी तक नहीं निकला। अगर रिकॉर्डिंग तो यहाँ है, और मेरे पास 800 सत्संग इंटरनेट पे है, इसमें भी कभी नहीं बोला हूँ मैं कि आत्मा शरीर को चला रहा है, ऐसा कभी नहीं बोला हूँ। और आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि आत्मा चला रहा है, ये मैं नहीं मानती हूँ, मैंने ऐसा बोला नहीं है, और आप कहते हैं मैं मानता हूँ। तो वेरी द क्वेश्चन, ऐसा समझा क्योंकि आपने भी ऐसा बोला। वही मैंने कहा ना, वही मैंने कहा है ना, अच्छा। वही मैंने कहा कि मैंने जो कहा वो आपने सुना, मगर उसका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, वही मैंने कहा ना। मैंने बोला नहीं ऐसा, मैंने ये कहा कि सूर्यनारायण की हाजिरी से दुनिया चलती है, मगर सूर्यनारायण चलाता नहीं है, और अगर वो नहीं है तो चलती भी नहीं है, अगर चलाता भी नहीं है। वो आत्मा की हाजिरी है वहां तक कि शरीर का सब संचालन चलेगा लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक, मगर वो आत्मा नहीं चलाता है, और आत्मा नहीं होगा तो लॉ ऑफ नेचर इसको कुछ नहीं करेंगे। लाइक अ सन, इसीलिए आत्मा है तो आत्मा चलाता नहीं है, मगर उसके प्रेजेंस के बिना ये चलेगा भी नहीं। चलाने वाला कुदरत है, जो मैंने पहले बता दिया। लॉ ऑफ नेचर से ये मनोरंजन का आया और जन्म से मौत चलता है, वो मैंने पहले बता दिया। और इसके अंदर आत्मा की प्रेजेंस है, वहां तक इसको एक्टिव मोड कहते हैं, नहीं तो डेड कहते हैं। इसीलिए आत्मा जो चलाता है शरीर को, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट मैंने कहा नहीं है। मैंने ये कहा ये सब चलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल, नॉट कंट्रोल एंड गवर्न बाय द सोल। फिर इनका प्रश्न जो था कि अगर हमारे कोई बॉडी की एक पार्ट नहीं चले, और तभी हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि वो पार्ट में प्रेजेंस ऑफ सोल नहीं है। बोलिए, इनका जो प्रश्न था हाँ बोलिए कि तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हारे कोई
कोई भी XYZ गड़बड़ की वजह से ये पार्ट नहीं चल रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये पार्ट में प्रेजेंस ऑफ सोल नहीं है इसलिए ये पार्ट नहीं चल रहा है। आपका प्रश्न कैसा है कि मैंने कहा कि सूर्य नारायण से पूरी दुनिया चलती है, आदमी मर गया तो सूर्य नारायण नहीं है, ऐसा है? वो वेरी जो क्वेश्चन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नहीं अभी इन्होंने जो सूर्य नारायण नहीं, मैं यही कहता हूँ, आपका एक क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से प्रेजेंट करता हूँ कि सूर्य नारायण से दुनिया चलती है, अगर एक व्यक्ति मर गया तो वो नहीं है ना। आप उत्तर नहीं देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, इसमें क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नहीं है। See, the science is applicable in all the places in same way. तो कहने का मतलब ये, मैंने एक्चुअली कहा ना कि इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है। आपने सबने अभी तक जो कुछ नहीं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अज्ञान की बात नहीं है। आपके पास, सबके पास ज्ञान है, मगर वो ज्ञान जो है, उनकी जो क्षमता है वो वेरी ब्रॉड नहीं है, वेरी संक्षिप्त समझते हैं ना, वेरी लिमिटेड है। और मैं आपको ये ब्रॉड बनाना चाहता हूँ। और ब्रॉड का मतलब बड़ा नहीं, ब्रॉड का मतलब होता है एग्जैक्ट, जिसमें हर अज्ञानता समा जाए। क्या समा जाए? हर अज्ञानता उसमें समा जाए। आपके पास जो ज्ञान है ना, उसके बाहर बहुत अज्ञानता पड़ी है, मगर हमारा ज्ञान ऐसा होना जिसमें सब अज्ञानता समा जाए, सब डाइल्यूट हो जाए। देयर इज नो कंफ्यूजन। उसके बाद मेरे मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी प्रकार का। ऐसा मेरे पास ज्ञान का ब्रॉड विजन होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास ज्ञान है वो इनकरेक्ट नहीं है, मगर लिमिटेड है। जैसे कोई 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है बच्चा, तो उनके पास ज्ञान है 1 to 4 स्टैंडर्ड का, मगर मैं कहूँगा 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करोगा तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? तो मैं कहूँगा नहीं आप तो अज्ञानी हो, ऐसा कहूँगा? नहीं, 6th स्टैंडर्ड के लिए अज्ञानी है। जो पास हो गया वो तो ज्ञान उसके पास है ना, मगर लिमिटेड। उनकी रेंज क्या है? छोटी है। तो जो आगे की बात होगी तो उसको समझ में नहीं आएगी। तो इट इज नॉट टू बी कॉल्ड अज्ञानी, मगर यू हैव अ लिमिटेड ज्ञान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके ज्ञान को ब्रॉड बनाना चाहता हूँ, और ब्रॉड कोई रिलीजन के आधार से नहीं बनाना चाहता हूँ, साइंटिफिक तौर से जो जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, रिलीजियस ट्रूथ नहीं कहते हैं, सांप्रदायिक ट्रूथ की बात नहीं करते हैं, हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें। चाहे आपको आपका धर्म कोई भी है, मगर सबको यह बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। तो ये समझने की बात है। तो हमको ये समझना है कि दुनिया में फैक्ट क्या है। हम जो जानते हैं वो रिलीजियस के फॉर्म में जानते हैं, किताबों में लिखा हुआ जानते हैं, धर्मगुरु जो किताबें हमको समझाते हैं वो हम जानते हैं। तो हम सांप्रदायिक ट्रूथ से ऊपर उठना चाहते हैं। क्या बताया? सांप्रदायिक ट्रूथ से ऊपर उठना चाहते हैं, यानी इसको गलत नहीं कहते, उसे क्या जाना चाहते हैं? आगे जाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा कि आपकी सोच सही गलत नहीं है, सही है, मगर लिमिटेड है। तो अभी हमको ये हर चीज के अंदर मिलाना है। सबसे पहले मैंने कहा सुख कहाँ है, तो मैंने कहा सुख बाहर नहीं है, अंदर है। ये पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। फिर मैंने आपको 3 बात समझाने की कोशिश किया, थियरी ऑफ रिबर्थ, थियरी ऑफ कर्म एंड सोल। उसके बाद मैंने डेफिनेशन दिया आपको कर्म फल की। जन्म से मौत तक हम मन वचन काया से कुछ नहीं कर सकते, ये कर्म फल का सब्जेक्ट है। और भाव करते हैं, इंटेंशन है भुगतान के समय, ये आपका न्यू कॉज है। दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। सो द साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इट इज बी कंटिन्यूअस until you know the universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अगर आपके पास रिलेटिव ट्रूथ है, क्या है? रिलेटिव ट्रूथ यानी व्यवहार सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सनातन सत्य। जहां तक आपकी दृष्टि में व्यवहार ट्रूथ है, वहां तक राग द्वेष नहीं करना है तो भी होगा। बिकॉज यू नो दैट ये व्यक्ति ने अच्छा किया, ये व्यक्ति ने बुरा किया, ये व्यक्ति मेरे को हेल्प करती है, ये व्यक्ति मेरे को नुकसान देती है। यही आपकी बिलीफ रहेगी ना, बिकॉज ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। करेक्ट? तो उससे राग द्वेष नहीं करना है तो भी होगा। वंस यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आपको मालूम होगा कि ये आदमी अच्छा करता है, ये बुरा करता है, ये मेरे को हेल्प करता है, ये मेरे को नुकसान करता है।
This is the effect of my previous birth cause, and the person is only instrumental for my suffering, So I never blame and claim to the other person. ये मेरे कर्मों के फल का वो निमित्त है. The nature create the circumstances because of my suffering of previous birth cause. So the instrumental person, they are not responsible for my suffering. आप समझे? पैर के ऊपर से नारियल गिरता है, मेरे सर पे लगता है. Who is responsible? Who is responsible? You. नहीं, मेरे को नहीं निकला तो मैं पैर को कहूंगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, कहूंगा. मेरे को खून निकला मगर रिस्पॉन्सिबल कौन है? None of them. नहीं, लगा तो हमको तो लगा ना. But it could be a case that कोई responsible नहीं. But I am suffering. Suffering you are not responsible. Maybe. See, sufferer is always responsible because of his cause. They believe it or not. But effect, it means you are sufferer. मैं मानूं या नहीं मानूं, मगर इफेक्ट क्यों मिली मेरे को पॉकेट काटने वाला क्यों मिला? ना मैंने फोन किया है, ना SMS किया है, ना व्हाट्सएप किया है, ना ईमेल किया है. Then why they are coming? Because of my previous birth cause. So I am responsible, or the opposite person, they are responsible. Who is responsible? I am responsible. That's it. If my thought is on a scientific way, with a broad vision, with a universal truth vision, I never blame and claim to the other people, or so that I am not create the new cause for the next birth. It is to be called a vitaragata. It is to be called a neutral status. When you are not create the new cause, when you are not create the new cause in this current birth with this effect, your body is fire at the time you died, and soul is goes to the moksha, because no karma, no effect. But when you create the cause, because you blame and claim to the other person, the effect is there. So the next birth is coming automatically without your choice, but because of your cause. So जन्म लेना ये मेरी पसंद की नहीं है. It is a compulsory for me. Same thing in our whole life. Any part of the effect we are suffering through our mind, speech and action is compulsory part because of cause, because of exam. So there is no choice in our current life in part of effect. But in part of cause, of course, I have a power. आप समझे ना? नहीं समझे क्या चीज? You have the power not to create the cause. आपको कॉज करना है नहीं करना है, आपको कॉज कैसा करना है नहीं करना है, आपको कॉज बदलना भी है, आपके पास पावर है. इफेक्ट के अंदर पावर नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है. वो बर्थ भी क्या हो गया, खत्म हो गया. अभी ये बर्थ किसका है, इफेक्ट के लिए, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. मगर आप अभी जो एग्जाम दे रहे हैं ना फॉर द नेक्स्ट बर्थ, उसमें आप जहां तक श्वास ले रहे हैं वहां तक करेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अंडर द एग्जामिनेशन. तो कुछ कॉज मैंने किए पर अभी मेरे पास करेक्शन कर सकते हैं. corrections प्रायश्चित, है. सामयिक प्रायश्चित, यू कैन डू एनी टाइम. कॉज को बदल सकते हैं, इफेक्ट को नहीं. बी केयरफुल. कैसे भी कॉज को बदल सकते हैं, कोई भी प्रकार के एक्सेप्ट निकाजित, मगर वो सब्जेक्ट नहीं निकालना चाहते अभी, नहीं तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा. यानी नॉर्मली 99% के कॉज को हम बदल सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. द प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? कर्म हम मतलब संक्रमण, सिर्फ भावनाएं ऐसी रखो तो ऑटोमेटिक कॉज है वो. हाँ हाँ, आप क्या कहते हैं? वही मतलब कर्म ही मतलब हमारी कर्म भाव में ऐसे बदलाव. रखेंगे तो हमारे कर्म अपने आप कटते जाएंगे. भाव से कर्म बनेंगे, कटेंगे नहीं.
मतलब अच्छे भाव में अच्छे भी करेंगे, अच्छे भाव करेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे भाव करेंगे तो बुरे कर्म बनेंगे। मगर भाव इज इक्वल टू कर्म, आइदर गुड आइदर बैड। भाव नहीं करेंगे उसका नाम मोक्ष। वो जो आगे का सब्जेक्ट है वो भी नहीं निकाला मैंने। इस जन्म में हमसे भाव हमारे कंट्रोल कर सकते हैं। भाव कर सकते हैं आप, कैसा भी, अच्छा या बुरा, मगर भाव भी जैसा ज्ञान होगा वैसा भाव होगा। आप समझे? ज्ञान आपके पास 5th स्टैंडर्ड का है तो भाव का लेवल क्या रहेगा? So, भाव नहीं करने की दशा कैसी है? वो पता, वो तो अभी आगे का चैप्टर है, वो भी नहीं ओपन किया है ना। वो नहीं ओपन किया है तो पहले तो स्लोली आगे जाऊं, एकदम जंप लगाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले बेस तो बनाऊं। तो इसीलिए जैसा भाव वैसा भाव। तो क्या है, जैसे कैसे हम अपने भाव को परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसका मैं आपको एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम 3 घंटे के एग्जाम देते हैं इन स्कूल एंड कॉलेज नॉर्मली, ठीक है? तो हमने 2.5 घंटे में पेपर लिख दिया, अभी हमारे पास हाफ एन आवर्स बाकी है। तो हम क्या करते हैं, पेपर को रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि भी करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि वी हैव अ टाइम। अभी हमको देखते देखते मालूम होगा कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैंने गलत लिखा है। मैंने क्या कर दिया, काट दिया और पीछे राइट आंसर लिख दिया। मार्क्स मिलेगा कि नहीं? अभी 3 घंटा खत्म हो गया, आंसर पेपर दे दिया, क्वेश्चन पेपर लेके मैं घर पे आया, घर पे आके बैठा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, इधर आओ, फ्रेश होने के लिए चाय पी रहा हूं। अभी ऐसे चाय पी रहा हूं और मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा कि क्वेश्चन नंबर 12 ये तो गलत लिख दिया है मैंने, राइट तो आंसर है ये है। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, क्या बताया, रिजल्ट नहीं आया है, मगर आपको मालूम हो गया कि क्वेश्चन नंबर 12 मैंने गलत लिख दिया है और रिजल्ट नहीं आया, मार्क मिलेगा? नहीं, क्यों? रिजल्ट नहीं आया अभी। पेपर तो दे दिया ना। That's it. So you finish your previous birth life. In this birth, you never change. Because you have no power to change your exam. Now you have to suffer your result only. Whatever you write down in a previous birth. You do the prayer, you do the mantra, you do anything, but you cannot change your result. Because आपने एग्जाम दे दिया, जो मैंने पहले बताया था कि 25 मार्क की बात मैंने बताया था। Now you understand? जो एग्जाम दे दिया है उसका ही रिजल्ट आएगा, आप चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करो। मगर आप इस वर्ष में जो नई एग्जाम दे रहे हैं उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने 5 साल पहले किसी के प्रति खराब भाव कर दिए है और अभी आपको मालूम हो कि ये तो अच्छा नहीं हुआ है, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो कि हे गॉड, मैंने जो कुछ भी भाव किए अनजाने से, ये भाव मेरे मिथ्या हो जाओ, मैं उनके लिए साइन नहीं करता हूं। उस समय साइन हो गई थी, मगर आप आपकी ही साइन निकाल भी सकते हो क्योंकि आपने किया है, दूसरा तो नहीं किया है ना। और अभी पेपर नेचर के पास नहीं गया है, यू आर राइट टू करेक्ट योर आंसर पेपर, बट व्हेन यू डाइड इट, नाउ पेपर गोज टू नेचर। अभी आप कहोगे कि मेरे को करेक्शन करना है पे, तो पॉसिबल, it is not possible now. Now the result is coming in a next birth, then you have to punish, you have to suffer without choice or without option. So it is to be called our whole life, including our mind, speech and action, is a pre-decided. समझ में आया? तो अगर कोई आदमी मरते टाइम ये भाव करे कि हे भगवान, जिस जीवन में मैंने कितने भी जो गलती करी है सब मुझे माफ कर देना, मोक्ष का द्वार मिल गया था। तो मतलब फिर मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। कैसे? अभी तो आपने ये बात रखी। गलती करने समय आपको गलती एहसास होनी चाहिए और गलती के समय आपका भाव का इंटेंशन भी वो होना चाहिए जो इंटेंशन गलती समय करते समय था, इतना ही पश्चाताप में होना चाहिए। इट इज नॉट अ ग्रॉस मैटर, इट इज अ इंडिविजुअल मैटर एंड ऑल्सो यू आर सफरिंग इन द नेक्स्ट बर्थ इंडिविजुअली। इट इज नॉट मैटर ऑफ ग्रॉस। जैसे मरते
द टाइम मुझे पता है कि मैंने इस आदमी के साथ ये गलत किया, उसके साथ ऐसा किया, उसका इतना वो कर लिया, और मैं लास्ट में आज ये सोच रही हूँ, आज मैं बिस्तर पे हूँ, बीमारी में हूँ, और आज मुझे सिर्फ भगवान दिख रहे हैं, तो मैं आज ये बोल रही हूँ कि हे प्रकृति, हे भगवान, मतलब मैंने जितना भी जो किया है किसी आदमी के साथ, उस आदमी के साथ मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ करना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। एक एक को पकड़ पकड़ के किया। हाँ, इंडिविजुअल कर सकते हैं। अच्छा, एक एक को अगर मैं याद रख तो अच्छे है, तो वही तो मैं कहता हूँ तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स With that intensity. मगर ऐसा नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है? मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपकी बात सही, ऐसा नहीं होता है। जितना बोलना आसान है ना, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। आपने कितने व्यक्तियों को देखा ऐसा? आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कितने व्यक्तियों को देखा इन योर लाइफ, इन योर सोसाइटी और इन योर फैमिली? नहीं, अभी तक तो तो मैंने कहा ना, आप जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ट्राई टू थिंक एंड बी प्रैक्टिकल। एक अच्छी सोच वो अलग बात है, पर व्हाट इज द फैक्ट? प्रैक्टिकलिटी इज अ फैक्ट। यानी देखो, सिंपल बात है, बहुत से लोग तो इस चीज से परिचित भी नहीं होंगे ना। वही तो बात है, परिचित भी नहीं है, और जो परिचित है वो इतने अवेयर भी नहीं होते हैं। अवेयरनेस ऐसे नहीं आती है, अवेयरनेस से शब्दों से नहीं आती है, इंपॉर्टेंट से आती है। ये आगे का सब्जेक्ट है, तो मैं धीरे धीरे के खोल रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रायश्चित करने से निकल जाता है तो सब लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग के अंदर राग द्वेष करने की इतनी ज्यादा क्षमता है, 5 इंद्रियों के माध्यम से, उसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है। मरते दम तक की बात करता हूं। क्या बताया? आपको कहेंगे कि आपका आयुष्य भी 1 ही घंटे का है, मेरे को आपके 5 करोड़ की मिलकत दे दोगे, आप क्या करोगे? दोगे? नॉर्मली बात करता हूं, मैं अपवाद की बात नहीं करता हूं। क्यों भाई? मरना तो कंपलसरी आपको है, तो छोड़ना है, इट इज कंपलसरी। मगर छोड़ोगे? नहीं छूटेगा। तो कहने का मतलब, आप जिस प्रकार से बोलते हो कि पापों का प्रायश्चित मैं देख देख के करूंगा, इतना अपनी गलती को स्वीकार करना आसान नहीं है। दूसरों की गलती को देखना जितना आसान है, इतना खुद की गलती को देखना या स्वीकार करना और हार्टिली स्वीकार करना इतना आसान, क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है तो दूसरे की दिखेगी, हमारी दृष्टि जब अंतर्मुखी होती है तो खुद की दिखेगी। ये दृष्टि तो हमारे पास है नहीं, बहिर्मुखी है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जब दृष्टि कहाँ है? बाहर है। आप समझे? तो पहले इसके लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। अच्छा, जो लेवल ऑफ ज्ञान होता है, ये भी पिछले कर्म का फल होता है क्या? कि हाँ भाई, ये इसकी सोच इतनी बड़ी है, इतना नॉलेज रखता है, तो वो भी पिछले जन्म का कर्म है? बताओ मैं बताओ आपको, बताओ भी थोड़ा आगे जाके बताऊंगा आपको। वो भी चैप्टर अपने आप आएगा। जितना भी आपके क्वेश्चन है ना, ये सब चैप्टर अपने आप आएगा आगे। इसलिए मैंने कहा ना कि 99% क्वेश्चन का आपका समाधान मिल जाएगा। फिर भले काउंटर क्वेश्चन रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, मगर बेस आपको बनाना चाहिए, बेस बनना चाहिए आपके दिमाग में। मेरे को तो ये लगता है कि आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलीजन में या फिर किसी में भी आपने देखे नहीं हो ना, फिर आपने अनुभव किए, तो आप